हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज इस पार्टिकुलर क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन विद सॉल्यूशन। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन विद सॉल्यूशन। इस पर्टिकुलर क्लास में मैं सारे जो है इसके कॉन्सेप्ट करा दूंगा और इसके रूल्स और जो है एग्जाम्पल और ऑल क्वेश्चंस में जो है इसमें कवर कराऊंगा। तो बच्चों ध्यान से देखना, जो है उम्मीद करता हूँ मैं समझ में आएगा और बाकी आपके फीडबैक से अगर कोई इम्प्रूवमेंट होगा तो वो इम्प्रूवमेंट भी मैं करूँगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं लाइंस ऑफ एंगल्स में पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जिनकी डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम होती है। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? मैं लिखता हूं यहाँ पे पैरेलल लाइंस, लाइंस। ये कौन सी लाइन है? देखो, जो रेलवे ट्रैक देखा होगा आपने, वो रेलवे ट्रैक सेम जो है डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे जो है वो चलता है। या मान लो ये मेरा बोर्ड है और इस बोर्ड के दोनों किनारे ये पैरेलल है ना, तो सेम डिस्टेंस, इसकी हर पॉइंट पे डिस्टेंस कैसी होती है? सेम होती है। ये हर पॉइंट पे डिस्टेंस सेम होगी। ए बी इक्वल सी डी इक्वल ई एफ। ठीक है, ए बी इक्वल सी डी इक्वल ई एफ अगर हो जाता है तो ये लाइन पैरेलल हो जाती है ना। ये लाइन पैरेलल हो गई क्योंकि हर पॉइंट पे इसकी डिस्टेंस सेम है ना। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, लाइंस विच हैज इक्वल डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट। और देखो एक बात और, ये लाइन कभी भी मैच नहीं करेगी। दीज लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ना, सारा कॉन्सेप्ट मैं इसमें करा दूंगा और उसके बाद आप क्वेश्चन खुद से करोगे और बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे, बस समझ के करते रहना। ठीक है, तो ये हो गई पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस हैं, देखो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस भी होती हैं, है ना, और पैरेलल लाइंस भी होती हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ रहे हैं पैरेलल लाइंस। अब अगर पैरेलल लाइंस को किसी ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट कर दिया, ये ट्रांसवर्सल है, ये क्या है? ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल मान लो ये टी है, ठीक है, और इसने इंटरसेक्ट कर दिया इन दो पैरेलल लाइन को। ये एल और एम पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है एल और एम, और इसको जो है एक ट्रांसवर्सल टी ने इंटरसेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ? देखो, जब ये इंटरसेक्ट कर दिया तो इसमें बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं। देखो, एक एंगल ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, और एक ये बन रहा है। इसी तरह से ये इधर भी बन रहे हैं। तो इन एंगल्स में आपस में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन से रिलेटेड ही हमारा ये चैप्टर है और ये एक्सरसाइज है पर्टिकुलर। ठीक है, तो इस रिलेशन को आप ध्यान से देखिएगा। मैं इस पे लेटर लिख रहा हूँ, 1 2 3 लिखता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8। अब ये रिलेशन हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं, चलो। ये हालांकि कोर्स में था लेकिन को डिडक्ट कर दिया, वो पूरा जो है थ्योरी ही डिडक्ट कर दी। ठीक है, पिछले साल तक था। तो पहला इसका रिलेशन है, फर्स्ट रिलेशन है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कौन से होते हैं बच्चों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे
और सेम डायरेक्शन के एंगल, या तो ऊपर की डायरेक्शन के या नीचे की डायरेक्शन के। जैसे 1 और 5, ये देखो ट्रांसवर्सल के इस साइड में है और ऊपर की डायरेक्शन में है। देखो 8 नीचे है, 4 नीचे है और 1 ऊपर है। 8 नीचे है, 5 ऊपर है, ठीक है। इसी तरह से इस साइड के दो एंगल देखो, ये वाला और ये वाला, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं बच्चों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। इसके अलावा देखो, ये तो ऊपर के हो गए। अब हम नीचे की बात करते हैं, तो दोनों साइड के नीचे के एंगल ये भी करस्पॉन्ड है, ये भी करस्पॉन्ड है बच्चों। मैंने जो ऊपर के करस्पॉन्ड है मैंने उस पर टिक लगाया हुआ है, और जो नीचे के करस्पॉन्ड है वो मैंने डैश किया हुआ है। तो अब यहाँ पे इसकी पेयर ले लो, एंगल 1 और 5, एंगल 1 एंगल 5, ये इसका पेयर हो गया एक। इसी तरह से 2 और 6, एंगल 2 एंगल 6, ये करस्पॉन्ड है। इसी तरह से एंगल 4 और 8, एंगल 4 और एंगल 8, ये करस्पॉन्ड है। और इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 7, ये करस्पॉन्ड है, एंगल 3 और एंगल 7। और एक बात, ये आपस में पेयर वाइज ये आपस में इक्वल होते हैं। पेयर वाइज ये एंगल इक्वल होते हैं। एंगल 1 5 के इक्वल, एंगल 2 6 के इक्वल, एंगल 4 8 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल। अगर एंगल 1 120 है, देन 100% एंगल 5 भी 120 ही होगा। और अगर ये दोनों एंगल का सम, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं, देन लाइन पैरेलल हो जाती है। उसे अभी हम थ्योरम में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं, दीज एंगल्स आर इक्वल पेयर वाइज। कैसे? पेयर वाइज। कैसे इक्वल? पेयर वाइज। ये इसके इक्वल नहीं है, ये 5 2 के इक्वल नहीं हो जाएगा, या 6 4 के या 8 के इक्वल नहीं होगा, ये आपस में इक्वल होंगे, है ना। एंगल 1 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, 4 8 के इक्वल, 3 7 के इक्वल। तो पहली चीज हो गई करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये बच्चों ये वाला तो नोट कर लेना, मैं इसे इरेज करूंगा, उसके बाद में जो है मुझे और चीजें इसमें पढ़ानी है। एंगल 2, एंगल 2 क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो इसमें दो टाइप के एंगल बन रहे हैं। एक तो इन लाइन के अंदर ये 4 एंगल बन रहे हैं, 4 3 5 7। और लाइनों के बाहर भी 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 और 8 7। तो इस तरह से ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर करके जो है इसके पेयर बन रहे हैं। तो हम पहले लिखते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से होते हैं? देखो जो जेड बनाते हैं, ये जेड वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये जेड वाले। और अगर इस लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए, इसको आगे बढ़ा दिया जाए, तो ये वाला और ये वाला ये आपस में इक्वल होंगे, और ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे 4 और 6 3 और 5 क्या लिखे जाएंगे? 4 6 और 3 5, ठीक है। ये एंगल्स हैं, ये भी पेयर वाइज आपस में इक्वल होते हैं। दीज आर ऑल्सो इक्वल, दीज आर ऑल्सो इक्वल पेयर वाइज, ठीक है। पेयर वाइज 4 6 के इक्वल, 3 5 के इक्वल, 4 6 के इक्वल, 3 5 के इक्वल। चलिए अब हम पढ़ते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ बच्चों। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, चलिए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पढ़ते हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये कौन से हैं? देखो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर जिस तरह से मैंने जेड वाले बताए, 3 और 5 और 4 और 6, इसी तरह से 2 और 8 और 1 और 7, ठीक है। और एक्सटीरियर होंगे कौन सा? एंगल 2 और एंगल 8 और एंगल 1 और एंगल 7, ठीक है। 1 7 के इक्वल है, देखो ये 1 7 के इक्वल है और 8
2 के इक्वल है। ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। ये थर्ड आपका रूल है। फोर्थ रूल देखो, फोर्थ रूल होता है एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्या? एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी 3 और 5, 3 और 6 और 4 और 5, ये पेयर होता है पूरा। एंगल्स ऑन सेम साइड, यहाँ पे लिखता हूं मैं पहले, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये कौन से होंगे? 4 और 5, है ना, 4, एंगल 4 और एंगल 5। और देखो एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6, ये हैं। ये जो आपस में पेयर वाइज सप्लीमेंट्री होते हैं। दीज द सम ऑफ दीज आर सप्लीमेंट्री देखो मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा L पैरेलल M, है ना, एंड T इज ट्रांसवर्सल। देखो लाइन जो है, लाइंस L पैरेलल M है ना, एंड T ट्रांसवर्सल है, एंड T इज ट्रांसवर्सल। ये केवल पैरेलल लाइन की कंडीशन में है। ये अगर लाइन पैरेलल है तभी ये रूल्स एक्यूरेट है ना। और अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो ये रूल्स भी जो है, ये एंगल ज़रूरी नहीं है इक्वल हो, ठीक है। तो वो भी मैंने लिख दिया। दीज आर सप्लीमेंट्री पेयर वाइज। कैसे? पेयर वाइज। ये सप्लीमेंट्री, यानी इनका सम 4 + 5, एंगल 4 + 5 का सम 180 होगा। एंगल 3 + एंगल 6 का सम 180 होगा 100% अगर लाइन पैरेलल है तो। और इसी की कन्वर्ज होती है एंड वाइस वर्सा। क्या होती है? अगर 3 + 6 का सम 180 आ जाता है देन लाइन विल बी पैरेलल, देन L पैरेलल M। अगर एंगल 5 + एंगल 4 इक्वल 180 हो जाता है तो फिर लाइन फिर भी पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अगर जो है ये क्या एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 हो जाता है तो लाइन पैरेलल हो जाती है। और अगर लाइन क्या नाम है पैरेलल है तो एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल होती है। इसके अदर नेम्स भी होते हैं, जैसे इसको कहीं कहीं अदर नेम्स में यहाँ लिख रहा हूँ, अदर नेम्स ऑफ दिस particular these angles, these pairs। इन पेयर्स का दूसरे नाम क्या हो सकते हैं बच्चों? इनके दूसरे नाम बहुत सारे आते हैं, जैसे एक को इंटीरियर आता है, इंटीरियर, या एलाइड करके आता है, ALIED, एलाइड करके भी आता है। को इंटीरियर एंगल भी कहलाते हैं, ठीक है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये को इंटीरियर या एलाइड कह दो, या एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मैं यहाँ पे को इंटीरियर का यूज करूँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं जब सॉल्यूशन कराऊंगा तो को इंटीरियर का यूज करूँगा। सो प्लीज़ बच्चों, ये 4 रूल थे, चारों मैंने करा दिए हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम चलते हैं अपने, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन। चलो उसे भी कराते हैं। लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन, ये NCERT का पहले ही टॉपिक है, ये एक्सरसाइज 6.1 के बाद में, ठीक है। चलो मैं इरेज कर रहा हूँ इसे। चलिए, अब ये है लाइंस, क्या है? लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। देखो ये एक रूल देख लो यहाँ पे, लाइन NCERT का है, लाइन पैरेलल टू सेम लाइन,
लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन, है ना, टू सेम लाइन। तो अब यहाँ पे देखो ये दो पैरेलल लाइन्स है, ये कैसी है, दो पैरेलल लाइन्स ए बी और ये सी डी, टू पैरेलल लाइन्स है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अगर एक तीसरी लाइन भी बना दी जाए, एक तीसरी लाइन भी बना दी जाए, तो ये जो रूल है वो ये कहता है कि अगर ये इसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी और ई एफ यहाँ पे लिख दो, और सी डी पैरेलल ई एफ, देन ए बी पैरेलल ई एफ। ठीक है, देखो बात समझ लो, ए बी पैरेलल, इफ ए बी पैरेलल बी सी, सी डी ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ, देन ए बी पैरेलल ई एफ। ठीक है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं ट्रांसवर्सल, या हमने ट्रांसवर्सल ले ली। ठीक है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक है, और ये एंगल 3 है, करस्पॉन्डिंग एंगल से लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है, गिवन है, ए बी पैरेलल सी डी है, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अच्छा एंड सी डी पैरेलल ई एफ है, सी डी क्या है, सी डी पैरेलल ई एफ है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल 2 इक्वल एंगल 3, एंगल 2 इक्वल एंगल 3, ये सेम रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब देखो फ्रॉम 1 and 2, अगर ये 1 है और ये 2 है तो क्या हुआ, देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल। तो अब हम क्या एंगल 2 की जगह 1 नहीं लिख सकते, देखो यहाँ पे देखो एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के, तो हम यहाँ पे 2 की प्लेस पे हम क्या लिख रहे हैं, एंगल 1 इक्वल एंगल 3। तो ये प्रूव हो गया, प्रूव। ठीक है, यानी एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है, तब क्या हुआ, तब ए बी पैरेलल ई एफ हो गया, ए बी पैरेलल ई एफ हो गया बाई कन्वर्स ऑफ corresponding एंगल्स एक्सियम। ठीक है, जो मैंने अभी एक्सियम आपको कराई थी उसी का कन्वर्स लग गया। अगर मैंने बताया था अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो ये प्रूव भी हो गई बात। चलिए अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों, एग्जाम्पल 4 करके दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल 4 करके, और इम्पोर्टेंट, अच्छा खासा इम्पोर्टेंट है ये। इफ पी क्यू पैरेलल आर एस, इफ पी क्यू पैरेलल आर एस, ठीक है, और एंगल एम एक्स क्यू इक्वल 135, एंगल एम एक्स क्यू इक्वल 135 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल एम वाई आर 40 डिग्री, एंगल एम वाई आर इक्वल 40 डिग्री। ठीक है, फाइंड एंगल एक्स एम वाई, फाइंड एंगल एक्स एम वाई, ये हमें फाइंड करना है, एक्स एम वाई। और इसका इस तरह से फिगर बना हुआ है, ये फिगर गिवन है इसमें, ये है क्या है, पी क्यू आर एस एम एक्स वाई। ठीक है, और ये एंगल दिया 135 डिग्री का, 135 डिग्री का, और ये 40 डिग्री का दिया है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, देखो बच्चों ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, बस एक लाइन कर रहे हैं, ये एम यहाँ लिख देते हैं, एक लाइन पैरेलल कर रहे हैं, और इसके थ्रू ये जो मैंने अभी समझाया है उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो ये हमने लाइन कर दी पैरेलल, और इसका नाम लिख दिया ए बी, यहाँ पे ए बी। तो यहाँ पे लिखो ड्रॉ ए बी पैरेलल पी क्यू। अच्छा,
यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है बच्चों पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू पैरेलल आर एस, और बाई कंस्ट्रक्शन हमने पी क्यू को ए बी को पी क्यू को पैरेलल किया है। तो थ्योरम, ये कौन सी थ्योरम थी आपकी, 6.5 बाई 6.5 बाई 6.5 क्या हो गया, ए बी पैरेलल आर एस भी हो गया, ए बी पैरेलल आर एस भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, ये नोट कर लो बच्चों, मैं यहाँ इरेज करने वाला हूँ क्योंकि ये जगह कम है। ठीक है, तो इसे जल्दी से इरेज कर मैं नोट कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक, चलिए, थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए थी, मैं पूरा ही साफ करता हूँ। देखिए ए बी पैरेलल आर एस हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो पी क्यू पैरेलल ए बी है, यहाँ पे देखो पी क्यू पैरेलल ए बी है, तो एंगल क्यू एक्स एम, एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी, एक्स एम बी इक्वल 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, देखो ये वाला एंगल और ये वाला, भाई ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये और ये इसका सम कितना होगा, तो वही कोइंटीरियर एंगल हो गई ना, अभी मैंने बताया था एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसका सम 180 होगा। ये हमें दिया है क्यू एक्स एम, कितना दिया 135 डिग्री, प्लस एंगल एक्स एम बी इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल एक्स एम बी कितना आ गया बच्चों, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो कितना 10 में से 5 गया 5, 17 में से 4 45 डिग्री का आ गया ये एंगल एक्स एम बी, 45 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे देखो ए बी पैरेलल आर एस है, ए बी क्या है, तो इसको यहाँ निकालते हैं, ए बी पैरेलल आर एस है, ए बी पैरेलल आर एस है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, एंगल बी एम वाई, एंगल बी एम वाई इक्वल एंगल एम वाई आर या आर वाई एम, आर वाई एम इक्वल 40 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब ऑल्टरनेट एंगल देखो, ये हमने 45 निकल लिया। अब एंगल एक्स एम वाई कितना होगा, एंगल यहाँ पे देखो एंगल एक्स एम वाई कितना होगा बच्चों, ध्यान से देखो, एक्स एम वाई यानी इन दोनों का सम होगा वो, यानी एंगल एक्स एम बी, एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल आर वाई एम, या आर वाई एम, क्यों ये वाला हमने फाइंड किया है बी एम वाई, ये बी एम वाई, ये वाला 40 डिग्री एंगल बी एम वाई, तो ये कितना 45 आया, ये कितना आया 40 डिग्री आया, तो टोटल एंगल कितना हो गया 85 डिग्री। ठीक है, 40 40 85 डिग्री, कौन सा एंगल एक्स एम वाई, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें जो है हमारा हो गया, तो 85 डिग्री आ रहा है। सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब मैं कराता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5। तो एग्जाम्पल क्या है 5 क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द बाइसेक्ट ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल। देखो यहाँ पे हमें ये बताया है कि देखो फिगर तो इसमें गिवन नहीं है, ठीक है, तो ये बताया हमें ये लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल भी नहीं है, बी सी और डी, ध्यान से देखना। देखो हमसे ये कहा है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से, ये वाला और ये वाला, और इनके बाइसेक्टर जो बाइसेक्टर्स है वो पैरेलल है, यानी अगर हम यहाँ पे P लिख दें पी क्यू और ये यहाँ पे लिख दें आर एस, तो इसने कहा है गिवन क्या है, गिवन है पी क्यू
पैरेलल आर एस, ठीक है, ये पी क्यू पैरेलल आर एस गिवन है। देन प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल, और इसके थ्रू हमको ए बी पैरेलल सी डी करना है। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है बच्चों, ध्यान से देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टू प्रूव है ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। चलिए करते हैं प्रूफ करते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो बच्चों, हमें ये गिवन है, देखो ए बी पैरेलल सी डी नहीं हमें प्रूफ करना है, और बट हमें ये दिया है पी क्यू पैरेलल आर एस। अब अगर पी क्यू पैरेलल आर एस है, ध्यान से देखो पी क्यू पैरेलल आर एस है और ये हमारी ट्रांसवर्सल है, ये क्या है ट्रांसवर्सल, इसका भी नाम लिख दें क्योंकि ये एंगल का यूज करना पड़ेगा हमें। तो ए बी सी डी लिख दिया आपने, ई एफ लिख दो, ई एफ। देखो पी क्यू पैरेलल, यहाँ पे लो पी क्यू पैरेलल आर एस, तो एंगल देखो ये ट्रांसवर्सल है, देखो इस तरह से बना है, ये इस तरह से बन रहा है, ये एक ये है एक ये है, तो ये वाले तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गई ना। तो यानी एंगल ई पी क्यू क्यू पी ई, एंगल क्यू पी ई किसके इक्वल होगा, एंगल पी आर एस के, इस ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो एंगल पी आर एस के इक्वल होगा। अगर हम बोथ साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमें क्या मिलेगा बच्चों। अच्छा एक बात और है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है क्योंकि बाइसेक्टर है ये पी क्यू एंड आर एस। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। अच्छा अब क्या हो गया देखो, एंगल क्यू पी ई, 2 एंगल क्यू पी ई बन गया क्यू पी ई, और एंगल पी आर एस, 2 एंगल पी आर एस बन गया पी आर एस, क्योंकि पी क्यू एंड आर एस क्या है बाइसेक्टर, पी क्यू एंड आर एस आर बाइसेक्टर्स, ये बाइसेक्टर है। तो 2QPE कौन सा हो गया, एंगल BPE, ये कौन सा हो गया एंगल BPE के बराबर हो गया। देखो भाई इसका डबल ये हो गया पूरा, तो ये पूरा एंगल आ गया BPE, और ये हो गया, ये आ गया एंगल DRP या PRD, तो इक्वल एंगल PRD। और अब देखो यहाँ पे जब ये दोनों एंगल इक्वल आ गए तो ये दोनों तो करस्पॉन्ड है ऑफ ए बी एंड सी डी के, तो लाइन ए बी पैरेलल सी डी हो गई, और ये हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। यहाँ पे लिख दो बाई क्या ये पैरेलल लाइन है तो किससे, बाई कन्वर्स ऑफ corresponding axiom, corresponding angle axiom, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बहुत अच्छा सॉल्यूशन है बच्चों। सो प्लीज़ बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आ गया ना इसमें, हाँ ठीक है। चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, जो कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। चलो देखिए ये क्वेश्चन दिया है ए बी पैरेलल सी डी, एग्जाम्पल 6 है आपकी बुक में। बुक तो होगी सब बच्चों में, बुक साथ में रखा गया है। पहले मैं फिगर बनाता हूँ इसका। ये 3 पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, बाहर नहीं निकल रही तो हम भी नहीं निकाल रहे। ए सी ई और एक लाइन ऐसे करके जा रही है, इधर से इधर आ रही है,
ये बी है, और ये दिया है एंगल एक्स, और ये दिया है एंगल वाई। एक्स और वाई इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, एक्स और वाई करस्पॉन्डिंग है। और ये दिया है 55 डिग्री, तो इस 55 डिग्री से हम वाई निकालेंगे, वाई एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। ये जेड दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये बी और यहाँ पे एफ, ठीक है बच्चों। तो ये फिगर है आपका। गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी पैरेलल ई एफ, ठीक है। ऑल्सो ई ए परपेंडिकुलर ए बी, ई ए परपेंडिकुलर ए बी, और क्या दिया, एंगल बी ई एफ, एंगल बी ई एफ इक्वल 55 डिग्री, एंड बस यही दिया है और कुछ नहीं, फाइंड करना है, एंड कुछ नहीं है। फाइंड एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये है क्वेश्चन। चलिए करते हैं। देखो यहाँ पे देखो हम पहले यही लेंगे, देखो ए बी पैरेलल, ये सॉल्यूशन है, ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ, देन बाई 6.5 ए बी पैरेलल ई एफ, ए बी पैरेलल ई एफ, बट अभी हम उसका यूज नहीं कर रहे, हम देखो सी डी नहीं लिखा है, सी डी पैरेलल ई एफ से देख रहे हैं। तो सी डी पैरेलल एंगल वाई प्लस 55 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, क्यों, को इंटीरियर है भाई, को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंगल वाई कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो 10 में 5 गया, 5 बचा, यहाँ पे देखो 5 बचा, अच्छा, और 17 में से 5 गया तो 12 बचा, 125 डिग्री आ गया एंगल वाई। अब एंगल वाई इक्वल एंगल एक्स, एंगल वाई इक्वल एंगल एक्स, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अच्छा, अब हमें जेड निकालना है। देखो ए बी पैरेलल ई एफ है, ए बी पैरेलल ई एफ है, तो ए बी पैरेलल ई एफ है, देन एंगल बी ए ई, देन यहाँ पे लिख दो ए बी पैरेलल ई एफ है, देन एंगल ई ए बी या बी ए ई, एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ, इक्वल 180 डिग्री। भाई 180 तो होगा, ये कोई इंटीरियर है भाई, ऐसे करके उसने बना दिया, ये ऐसे, ये पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है ना। ए ई क्या है, ट्रांसवर्सल, यहाँ पे लिख दो ए ई ट्रांसवर्सल, ठीक है। और ये कौन सा पेयर कहलाएगा, को इंटीरियर, तो ये हमें देना पड़ता है, इसका जो ये साइड में लिखना पड़ता है, ठीक है, रेफरेंस तो हमें देना पड़ता है बच्चों। अच्छा, अब देखो बी ए ई हमारे पास है 90 डिग्री प्लस एंगल ए ई एफ में भी दो एंगल है, तो वो यहाँ पे ध्यान से देखो, z प्लस 55, यहाँ पे देखो एंगल z प्लस 55 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब 90 और 55 क्या होगा, 145 हो गया, तो एंगल z इक्वल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, तो 10 में 5 गया 5 और 17 में से 14 गया 13, कितना 35, 17 में 4 गया 3, तो एंगल z कितना आ गया 35 डिग्री। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी हो गया बच्चों। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है आंसर, ठीक है। चलो अब हम प्रोसीड करते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, जल्दी से नोट कर लो बच्चों। 34 मिनट की तो वीडियो हो चुकी है, और मैं कोशिश करूँगा 1 आवर के अंदर कराने की, ठीक है।
मैं मैनेज नहीं कर पाता बच्चों, अभी वीडियो वगैरह मुझे इसको एडिट करना नहीं आता है, और करना सब मुझे खुद ही है, क्योंकि स्टार्टिंग है बच्चों अभी, तो जो है ज़्यादा मैं किसी की हेल्प तो नहीं ले सकता। हालांकि स्टूडेंट्स बहुत हैं हमारे पास, बहुत समझदार बच्चे, बहुत एकदम तेज तर्रार, लेकिन जो है वो फिर पढ़ाई का मूड बदल जाता है, क्लास बदल जाती है क्लास के टाइम पे। चलो करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 लग गई, एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ये गिवन है, सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी पैरेलल ई एफ, देन एंड वाई रेशियो जेड, एंड वाई रेशियो जेड इक्वल दिया है 3:7, ठीक है। फाइंड एक्स, फाइंड एक्स, तो इसमें फिगर गिवन है, तो गिवन है तो हम बना लेते हैं। ये है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिखा है ये एक्स, यहाँ पे वाई, और ये जेड यहाँ लिखा हुआ है। देखो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। देखो मेरी बात सुनो, एक्स और वाई का रिलेशन है आपस में, कोई इंटीरियर एंगल है, एंगल एक्स और जेड का भी रिलेशन है, एंगल एक्स और जेड का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखो यहाँ पे देखो ए बी पैरेलल सी डी, जो ये तो गिवन है, गिवन, ये सॉल्यूशन आपका। तो यहाँ पे देखो ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ, देन ए बी पैरेलल ई एफ। जब ए बी पैरेलल ई एफ है तो एंगल एक्स इक्वल एंगल जेड, एंगल जेड क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एंगल वाई रेशियो जेड, वाई रेशियो जेड दिया है, जेड इक्वल कितना 3:7। अब जेड एक्स के इक्वल है, तो जेड के प्लेस पे मैं लिख रहा हूँ एक्स, तो वाई रेशियो एक्स इक्वल 3:2। यहाँ पे मेंशन कर दो एंगल एक्स इक्वल एंगल जेड, हालांकि ऊपर ही है। अब यहाँ पे हम ले सकते हैं लेट एंगल वाई इक्वल 3p और एंगल एक्स इक्वल 2p, या p क्यों लिया, क्योंकि एक्स वाई जेड का यूज हुआ है, तो हम 3x नहीं ले सकते ना। तो अब देखो ये इन दोनों का x और y का रिलेशन है ना यहाँ पे, तो x और y का रिलेशन आ गया, तो 180। यहाँ पे आगे देखो, बट एंगल x प्लस एंगल y इक्वल 180 डिग्री, क्यों, को इंटीरियर है, को इंटीरियर, अच्छा को इंटीरियर है। अब देखो x कितना दिया, कितना 7p, x कितना 7p, ये 7 है बच्चों, 2 नहीं है, 7, सॉरी अभी प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। तो 7, तो x कितना 7p प्लस y कितना है 3, y कितना 3p, तो इक्वल, मैं बुक में एक बार नजर मार लूँ, 3p, ठीक है। तो इक्वल 180 डिग्री, तो ये 10p हो गया इक्वल 180 डिग्री, तो p कितना आ गया, 10 से 18 टाइम बढ़ गया, तो p कितना आ गया 18। अब p हमारा आ गया 18, और हमसे पूछा क्या है, फाइंड x, तो x क्या था 7p, x क्या है 7p, तो एंगल x इक्वल 7p है, तो हो जाएगा 7 इंटू p की वैल्यू कितनी 18 7 जा 126 डिग्री, बस 7 और 5 12, ठीक है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है। बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन करते हैं यहीं पे, सेकंड क्वेश्चन, बस 4-5 क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में चलो पहले फिगर बनाते हैं बच्चों, पहले फिगर बनाते हैं। ये परपेंडिकुलर इस पे, ये परपेंडिकुलर है, और एक एंगल ऐसे बना हुआ है। अच्छा यहाँ पे नाम है ए, ये है पॉइंट जी,
एफ बी, और यहाँ पे क्या है सी ई, और ये है डी। ठीक है, अब यहाँ पे सुनो बात, ए बी पैरेलल सी डी गिवन है, गिवन क्या है ए बी पैरेलल सी डी, और दूसरा है ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। ठीक है भाई, एंगल जी ई डी दिया है, एंगल जी ई डी गिवन है 126 डिग्री। ठीक है, फाइंड करना है हमें, कौन कौन से एंगल फाइंड करने हैं, यहाँ लिखो एंगल, एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई हमें फाइंड करना है, एंगल जी ई एफ फाइंड करना है, जी ई एफ, और एंगल एफ जी ई फाइंड करना है, एफ जी ई। तो देखो ध्यान से देखो बच्चों कैसे फाइंड करेंगे। जी ई डी 126, जी ई डी है कौन सा भाई, जी ई डी ये वाला है पूरा, ये दिया 126 डिग्री। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर हम जी ई एफ को निकालना चाहें तो देखो ये 90 डिग्री दिया है ना, तो अगर जी ई एफ हमसे पूछा ये वाला एंगल है, तो हम जी ई एफ निकाल रहे हैं पहले, ई एफ परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखो ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ये गिवन है, और जब गिवन है तो एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी कितना हुआ 90 डिग्री। अच्छा, एंगल जी ई डी कितना है, एंगल जी ई डी 126 डिग्री। अब जी ई डी का पेयर बना दो, जी ई डी को ब्रेक करते हैं, जी ई डी में दो एंगल है, एक ही वाला एक ही वाला, तो हम क्या करते हैं एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ सेपरेट करते हैं, प्लस एंगल एफ ई डी, एफ ई डी इक्वल 126 डिग्री। जी ई एफ हमारे पास हमें निकालना है, एंगल जी ई एफ निकालना है, और ये दिया 90 डिग्री। ठीक है, इक्वल 126 डिग्री, ये हमने 90 कर दिया, तो एंगल जी ई एफ कितना आ गया बच्चों 36 डिग्री। तो ये हमने निकाल दिया कितना 36। भाई 126 में से 36 माइनस 1, देखो यहाँ पे देखो ज़्यादा शॉर्टकट नहीं, इधर देखो एंगल जी ई एफ कितना होगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल जी ई एफ कितना आ गया 126 में से 90 जाएगा 36 डिग्री। तो ये हमने निकाल दिया 36 डिग्री। अब देखो ध्यान से बच्चों, हमसे और कौन सा पूछा है, ए जी ई पूछा है, ए जी ई ये तो है, तो ये ए जी ई और जी ई डी इक्वल है, एंगल ए जी ई एंड लिख दो यहाँ पे, इक्वल एंगल जी ई डी, जी ई डी, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है भाई, यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी है ना, ए बी पैरेलल सी डी है, तो ऑल्टरनेट एंगल यहाँ पे लिख दो, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब ए जी ई 126 थे, तो हमारे ये क्या हो जाएगा जी ई डी, जी ई डी कितना है 126, तो ए जी ई भी अगेन 126, सो एंगल ए जी ई कितना आ गया 126 डिग्री। ठीक है बच्चों। अच्छा, और कौन सा पूछा हमसे एफ जी ई पूछा है, एफ जी ई, तो ये दोनों बना के लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो एफ जी ई भी निकाल लेंगे, ये मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखो एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, ये वाला ये आ गया 126 डिग्री, एंगल एफ जी ई इक्वल 180, क्यों लीनियर पेयर बना रहा भाई, लीनियर पेयर। ठीक है, ए जी ई कितना है, ए जी ई 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल एफ जी ई कितना आ गया बच्चों 180 माइनस 126, 10 में से 6 माइनस हुआ तो 4 बचा, और 17 में से 12 गया तो 5, 54 डिग्री आ गया बच्चों। तो ये आ गया 54 डिग्री का। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ, हालांकि ठीक है वो एक्सरसाइज 6.2 126 36 54 ठीक है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन थर्ड कराते हैं।
क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन थ्री क्या है बच्चों, ये फिगर में बनाता हूँ तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन थ्री है, ये इस तरह से ये फिगर बन रहा है, ठीक है। ये फिगर है पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, और ये एंगल दिया 110 का, और ये एंगल दिया 130 डिग्री का, ठीक है। हमसे कहा पी क्यू पैरेलल एस टी गिवन है, गिवन लिख लिया करो पहले, पी क्यू पैरेलल एस टी। अच्छा, और एंगल पी क्यू आर ये हमने शो कर दिया, एंगल पी क्यू आर इक्वल 110 डिग्री, एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी इक्वल 130 डिग्री, ठीक है। हमसे पूछा एंगल क्यू आर एस, यानी ये छोटा सा एंगल, ये पूछा हमसे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, हिंट भी दी है इसमें, हालांकि हम क्या करेंगे, ये उसी हिंट का यूज़ करेंगे और इसको पैरेलल लाइन बनाएंगे, आर एस टी पी क्यू, और इसका नाम लिख दो ओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये हमसे पूछा है, तो सॉल्यूशन है ये, ड्रॉ आर ओ पैरेलल एस टी। अब देखो इन दोनों एंगल का सम, पहले तो यहाँ पे देखो ये पूरा कितना होगा, इसका ऑल्टरनेट होगा पी क्यू पैरेलल आर ओ। देखो पी क्यू पैरेलल एस टी है, ये गिवन है, पी क्यू पैरेलल एस टी है, यहाँ पे देखो पी क्यू पैरेलल एस टी, एस टी, पी क्यू पैरेलल एस टी, और आर ओ पैरेलल एस टी, आर ओ पैरेलल एस टी। तो बच्चों पी क्यू जो एस टी है वो पी क्यू पैरेलल हो जाएगी, तो पी क्यू पैरेलल एस टी, एस टी बाई क्या है 6.5 जो हमने पढ़ाई थी शुरू में। तो अब देखो यहाँ पे, तो एंगल पी क्यू आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल क्यू आर ओ, क्यू आर ओ इक्वल कितना हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। अब हमने ये फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं इरेज कर दूँ, इसको मैंने इरेज कर दिया। अब इसे देखो, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा, एस टी पैरेलल आर ओ, है ना, एस टी पैरेलल आर ओ, ये देखो एस टी पैरेलल आर ओ, तो क्या होगा, एंगल टी एस आर या आर एस टी, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर ओ, एस आर ओ इक्वल कितना है 180 डिग्री, क्यों, को इंटीरियर है भाई, को इंटीरियर, ठीक है। अब आर एस टी हमारे पास है 130 डिग्री, 130 डिग्री प्लस हमें ये फाइंड करना है एस आर ओ इक्वल 180, तो एंगल एस आर ओ कितना आ गया, 180 में से 130 गया 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमने फाइंड किया था एंगल क्यू आर ओ, देखो क्यू आर ओ, इसके अंदर दो एंगल है, एक ही वाला और एक ही वाला, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल क्यू आर ओ इक्वल कितना है 110 डिग्री। अब क्यू आर ओ के दो पार्ट हैं, एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू, इसको सेपरेट कर रहे हैं, क्यू आर एस प्लस एंगल ये वाला एस आर ओ इक्वल 110 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखो क्यू आर एस हमें फाइंड करना है, एंगल क्यू आर एस प्लस ये हमने निकाल लिया 50 डिग्री इक्वल 110 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 50 को उधर ले आओ, तो एंगल क्यू आर एस कितना आ गया, 110 में से 50 माइनस हुआ 60 आ गया, क्यू एंगल, देखो ये हौच-पौच हो रहा है यहाँ पे, एंगल क्यू आर एस कितना आ गया 60 डिग्री। तो यही हमारा सॉल्यूशन है बच्चों। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। वो 4 तो बिल्कुल ईजी है, खुद से ही कर लोगे बच्चों, लेकिन मुझे तो करानी है सारे। चलिए करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ए बी पैरेलल सी डी, सी डी गिवन है, ये गिवन, ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी और एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इक्वल 50 डिग्री,
ठीक है। और एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी इक्वल कितना है 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई, इनको हमें फाइंड करना है। तो देखो जल्दी से फिगर बनाते हैं। और ये इस तरह से फिगर बना हुआ है हमारा, ए बी और सी डी, ठीक है। और यहाँ पे क्यू पी आर, ये है 50 डिग्री, ये है वाई और ये है एक्स। देखो एक्स इक्वल तो 50 हो गया ऑल्टरनेट से, ये 127 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो, देखो ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। जब ए बी पैरेलल सी डी है तो एंगल एक्स इक्वल कितना, एंगल ए पी क्यू, एंगल एक्स इक्वल एंगल ए पी क्यू इक्वल एंगल ए पी क्यू। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ए पी क्यू एंगल एक्स कितना आ गया, ए पी क्यू कितना है, ए पी क्यू 50 है तो एंगल एक्स 50 डिग्री आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम एक्स टी एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं इसमें, और हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। तो अब हम क्या लगाएंगे, एक्स टी एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो एंगल पी आर डी ये दिया है, एंगल पी आर डी इक्वल कितना हुआ, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई का सम होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी हमने, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है, लगा सकते हैं। तो अब पी आर डी कितना है 127 डिग्री इक्वल एक्स हम फाइंड कर चुके 50 डिग्री प्लस एंगल वाई। तो एंगल वाई इक्वल कितना आ गया 127 में से 50 माइनस कर दो तो कितना आएगा, या तो बचा 7 और 12 में से 5 गया अगेन 7, ठीक है। 12 में से 5 माइनस होगा तो 5 to 7 तो 77 डिग्री। तो एक्स भी हमने फाइंड कर लिया और वाई भी फाइंड कर लिया। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ भाई, क्योंकि जो है कोई आंसर चेक करना बढ़िया रहता है। 77 और 50 बिल्कुल सही है। तो अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। प्लीज़ बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, नोट करते रहना बच्चों, नोट करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस हो जाती है तो थोड़ा जो है कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है भाई, लिखने से कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। हम लिखेंगे नहीं, सरसरी निगाह से देखेंगे और जो है तो उससे फिर नहीं वो सब भूल जाएंगे और प्रैक्टिस भी नहीं होगी और हम फिर कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 2 मिरर है, देखो मैं पहले फिगर बनाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले बना देते हैं इसका फिगर। और ये है पी क्यू और ये है आर एस, ठीक है। और ये मिरर है, मिरर प्लेन मिरर 2 रखे हुए हैं अपोजिट एक दूसरे के, और ये ऐसे करके ये बना है फिगर, ठीक है। और यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे डी है, ठीक है। अब हमसे अब क्वेश्चन सुनो, पी क्यू एंड आर एस आर 2 मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, यानी हमें गिवन है पी क्यू पैरेलल आर एस, गिवन क्या है पी क्यू पैरेलल आर एस, ये गिवन है। अच्छा गिवन है एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर, ए बी मिरर से टकराए और फिर रिफ्लेक्ट होके सी से टकराई और फिर रिफ्लेक्ट होके डी पे गई, ठीक है। ये कहानी है इसकी। तो एरो भी बना देते हैं, ये बन गए एरो। हमें प्रूव करना है ए बी पैरेलल सी डी। टू प्रूफ क्या है, ये गिवन है, टू प्रूफ में है ए बी पैरेलल सी डी। देखो हम करेंगे इसे आसानी से, प्रूफ लिखो। यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, एक लाइन ये पैरेलल ड्रॉ करते हैं, ये पैरेलल ड्रॉ कर दिया हमने, तो इसको एम लिख दो, इसको एन लिख दो। यहाँ में हम क्या करेंगे, ड्रॉ, ये परपेंडिकुलर है बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू, बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर आर एस, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट। अच्छा 1 मिनट में इसे डॉटेड बना देता हूँ क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया ना,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसी तरह से ये रे आ रही है, से स्ट्राइक कर रही है, तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है, और ये स्ट्राइक करके उधर जा रही है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है। और हमने पढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट पढ़ा हुआ ना साइंस में, इंसिडेंट इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी एंगल आई इक्वल एंगल आर, ये हो गया एंगल आई इक्वल एंगल आर, एंगल आई इक्वल एंगल आर। अब देखो हमें इस लाइन को पैरेलल करना है, इन दोनों लाइन को। तो देखो अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब अगर इसमें 2 लगा दें तो ये बन गया, और इसमें 2 लगा दें तो ये पूरा बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हमने दोनों तरफ 2 लगा दिया, 2 एंगल आई इक्वल 2 एंगल आर, ठीक है। अब आई का डबल कौन सा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, यानी एंगल ए बी सी हो गया भाई, एंगल ए बी सी हो गया, ठीक है। तो एंगल ए बी सी और आर का डबल क्या हो जाएगा, ये आर का डबल ये पूरा हो जाएगा भाई। सुनो मेरी बात सुनो, एंगल आई का डबल ये पूरा हो जाएगा और एंगल आर का डबल ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल एंगल ये ए बी सी। सो बाई कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सियम ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। तो ये प्रूव्ड हो गया और इस तरह से हमारी बच्चों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अच्छा एक बात और मैं ज़रा देख लो इसमें, हालांकि क्लास पूरी हो चुकी है बच्चों और 3 मिनट हैं, तो मैं एक बात बता देता हूँ बच्चों, ये थ्योरम मैंने छोड़ दी और ये छूट गई। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ये गिवन है। और दूसरी इसमें बहुत सारी थ्योरम थी और वो सब जो है डिडक्ट हो गई और अब इसमें नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था कि शायद जो है ये कन्वर्स ऑफ पैरेलल ऑल्टरनेट एक्सियम इसमें थी और जो कि अब डिडक्ट हो चुकी है। तो ये क्लास पर्टिकुलर कंप्लीट होती है। उम्मीद करके चल रहा हूँ बच्चों समझ में आया होगा, ठीक है। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।